नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं टीएन सर। मैं आपको मैथ में अनुपात समानुपात का भाग 1, 2 पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको तीसरा भाग पढ़ाएंगे और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो पिछला भाग देखकर दूसरा भाग देखकर तीसरे भाग में आएंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ हम पढ़ाए हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये आपका यूपीपी, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई अन्य परीक्षाओं में उपयोगी होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान से सभी लोग इसको ध्यान से देखो और समझो और लगाओ हमारे साथ में। ठीक है, जब भी आइए वीडियो देखो, कॉपी किताब पेन लेके बैठो, जैसे हम बता रहे उसी तरह लगाइए। ठीक है, तब समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ध्यान से सभी लोग इसको पढ़ो, सभी लोग ध्यान से इसको पढ़ो। यही कह रहा है, दो संख्याएं 3 संबंधे 5 के अनुपात में है यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो उनका अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या हैं? ठीक है, इसको देखिए, 2-3 विधि है लगाने का। ठीक है, हम इसमें आपको शार्टकट विधि से बताएंगे। ठीक है, शार्टकट विधि से। ठीक है, शार्टकट विधि से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि आपका दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? आपका 3 संबंधे 5 दिया है। कह रहा है यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो जा रहा है? आपका 2 संबंधे 3 हो जाता है। ठीक है, 2 संबंधे 3 हो जाते। तो वे संख्याएं क्या है? आगे देखिए, यहाँ से देखेंगे पहली संख्या में समान जोड़ रहा है, घटा रहा है, तो ये विधि लगाएंगे। इसमें देखिए अंतर कितने का है? आपका 1 का अंतर है। यहाँ देखेंगे अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। अंतर असमान है। ठीक है, तो ये विधि नहीं लगेगा, थोड़ा सा और चेंज करके लगाएंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे? इन दोनों में हम क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 संबंधे 5 बराबर 4 संबंधे 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इन संख्याओं में अंतर देखेंगे। पहली संख्या में घटाओ, दूसरे की संख्या में घटाओ, अंतर समान आएगा। अब अंतर कितने का आ रहा है आपका? इसमें देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। यहाँ भी अंतर देखेंगे 1 का। ठीक है, यही अंतर आ रहा है, मतलब 1 बराबर कितना है मेरा? यही 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 का वैल्यू आपका क्या है? 6। तो इसमें पूछा वे संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे। 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18। ठीक है, इसका गुणा करके कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। तो संख्या कौन कौन सी है आपका? 6, 18 और 30 है। जिनमें से ऑप्शन कौन सा है आपका? 21, 35, 30, 50, 24, 40 और 18, 30 दिया है। इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और विधि है इसको लगाने का। ठीक है, जिसको कहते हैं हम साड़ी का किनारा के नाम पे उसको दिए हैं। ठीक है, चलिए उसको भी बता दे रहे हैं ये विधि। ठीक है, चलिए इसका विधि एक और बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका एक विधि और है। ठीक है, उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको। ठीक है, इसी तरह देखिए ये जो संख्या दिया है, ठीक है, इसको बता दे रहे हैं एक विधि और। ठीक है, ये क्या दिया है? 3 संबंधे 5 अवकरा प्रत्येक में 6 6 जोड़ दें। ठीक है, 6 6 जोड़ दें, इनका मान कितना हो जा रहा है आपका? 2 संबंधे 3। ठीक है, इसका कहाँ गुणा करेंगे? इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करो तो कितना? 3 त्रिके 9, 5 दूना 10। इसमें डिफरेंस कितने का आएगा? 1। ठीक है, ये आ गया। अब एक गुणा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा
इसमें कर देंगे, ठीक है। गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 त्रिके 18, प्लस प्लस दिएगा घटेगा, माइनस माइनस दिया है फिर भी घटेगा, ठीक, प्लस माइनस दिया रहेगा तो जोड़ देंगे, और 6 दूना 12, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आएगा, 6, मतलब 1 बराबर आपका 6 है, ठीक है। तो उसमें संख्या क्या आपका है, 3 और 5 है, ठीक है, 3 संबंधे 5 है, इसी में क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 6 त्रिके 18 हो जाएगा और 6 पंजे 30, ऐसे भी लग जाता है सवाल, ठीक है। एक और विधि है, चलिए अगले कभी और इसको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको भी ध्यान से करो, बहुत सरल है ये, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, ठीक है। ये पूछा है संख्याओं का योग, योग कितना दिया है आपका, योग दे दिया है आपका, योग दे दिया है कितना, 180 दे दिया है, और संख्याओं का अनुपात क्या दिया है आपका, 5 संबंधे 4 दिया है, ठीक है। कह रहा है इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना दिया है आपका, 180 दिया है, तो योग बटे अनुपाती योग लिखेंगे, अंतर दिया रहेगा अनुपात का अंतर लिखेंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 9। तो इसमें पूछा है सबसे छोटा कौन लग रहा है, इसमें 5 में 4 में छोटा कौन लग रहा है, 4 लगा, जो पूछे उसका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 दूना 18, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर कितना हो जाएगा मेरा 80, जिनमें से मेरा विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर इसी टाइप का है, चलिए ध्यान से सबको पढ़ो, तीसरा नंबर का, ठीक है, तीसरा नंबर कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है, ठीक है, 3 संबंधे 4 है, यदि उनका गुणनफल 1344 है तो तीनों संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। इसको भी इसी तरह देखिए करो सबको, सब लोग, ठीक है, इसको भी करो। चलिए इसमें देखिए कह रहा है कि गुणनफल, गुणनफल कहेगा, ठीक है, संख्या का गुणनफल, संख्या यही है 3 संबंधे 4 है, पहला संख्या हम क्या मानेंगे 3x मानेंगे, दूसर की संख्या को क्या मानेंगे हम 4x मानेंगे, गुणनफल करा तो गुणा करके लिखेंगे, 3x गुणे 4x बराबर 1344, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, 3 से काट दो, ठीक है, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 मठे 24, ये हो जाएगा, 4 से काट दो, ठीक है, 4 से काट दें हम, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, तो 12 हो जा रहा है, 1344 है। अच्छा इसको देख रहे हैं, फिर से देखिए काट दे रहे हैं और देखते हैं, ये क्या दिया है 3x गुणे 4x बराबर 1344, ठीक है, 3 से काट दें हम, 3 चौके 12, यहाँ 3 चौके 12, और हो जाएगा आपका 3 मठे 24, ये हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, क्वेश्चन को हम देखते हैं तो बताते हैं, ठीक है। चलिए देख के बताते हैं कहीं गड़बड़ है क्या क्वेश्चन, तीन संबंधे 7 है, अच्छा अच्छा यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है, क्वेश्चन क्या गड़बड़ है, यहाँ देखिए जो दिया है ये 3 संबंधे 7 है ये, ठीक है, ये क्या दिया है आपका 3 संबंधे 7 है, ठीक है, यहाँ आपका 3 संबंधे 7 है, ठीक है, इसको यहाँ हो जाएगा आपका 3 संबंधे 7 है, ठीक है, ये दिया है, मतलब संख्या क्या मानेंगे, ये संख्या है 3 संबंधे 7, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7x, कह रहा है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x गुणे 7x बराबर कितना दिया है
44 दिया है। ठीक है, अब इसको 3 से काट दो। ठीक है, 3 से काट दें हम। ठीक है, 3 से काट रहे हैं। 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 3 बटे 24। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 7 से काट दो। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 छक्के के 42, 7 चौक का 28, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यक्स यस बचा तो मतलब क्या हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा तो इसका वर्गमूल, मतलब यक्स का वैल्यू कितना आ गया 8। तो पूछा है इन संख्याओं का योगफल। ठीक है, योगफल बराबर क्या होता है, योगफल, योगफल किसको कहते हैं, इसी को जोड़ देंगे योगफल। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x प्लस 7x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। तो यस का वैल्यू मेरा कितना आया है 8, कितना हो जाएगा मेरा 80। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा 80, जिनमें से आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। ठीक है, चलिए जिसको नहीं समझ में आया कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ठीक है, चलिए चलिए इसको सभी लोग ध्यान से करो। ये भी उसी तरह के गुणनफल दिया है तो संख्या का हम मान के हम गुणा के करेंगे। ठीक है, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3, 6, 8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया है आपका अनुपात दिया है। अनुपात कैसा दिया है आपका 3 संबंधे 6 संबंधे 8। ठीक है, ये दिया है। तो संख्या क्या मानेंगे, पहला 3x मानेंगे, 6x मानेंगे। ठीक है, ऐसे मान ही लो। पहली संख्या क्या मानेंगे हम 3x, दूसर की संख्या को क्या मानेंगे हम 6x मानेंगे, तीसर की संख्या को क्या मानेंगे हम 8x। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या दिया है आपका, इसका गुणा क्या लिखेंगे 3x गुणे 6x गुणे 8x बराबर कितना दिया है आपका 9216, यही दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको काटो। ठीक है, इसको 3 से काट दो। ठीक है, या 6 से काट, 3 से काट दे रहे हैं। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 त्रिके 9। ठीक है, ये 3 0, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको 6 से काट दो। ठीक है, 6 से काट दें। ठीक है, 6 से, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 एक कम 6 और 6 दूना 12। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए 8, ये किससे कटेगा 8 से काट देंगे कितनी बार में आपका 64 बार में कट गया। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए संख्या का क्या दिया है यक्स यक्स गुणे यक्स बराबर 64। ठीक है, यहाँ क्या दिया है यक्स क्यूब बराबर 64। तो यक्स बराबर ये किसका घन है 64, या क्यू लगाए तो इसका घनमूल। 64 किसका घन है आपका, किसका घन है ये आपका 4 का घन है। ठीक है, ये किसका घन है ये 4 का घन है। तो यहाँ संख्या का क्या पूछा है योगफल, योगफल, योगफल पूछ रहा है तो क्या करेंगे सभी को हमको क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे 3x प्लस 6x प्लस 8x। ठीक है, ये हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 3 17, 17x हो जाएगा। 17 गुणे x के वैल्यू मेरा कितना है 17 चौका 68। ठीक है, 68 हो जाएगा। ठीक है, 68 कितना हो जाएगा 68, जिनमें से आंसर मेरा कितना हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए जैसे पिछला सवाल लगा है इसको उसी तरह से हमको लगाना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए योगफल पूछा है। ठीक है, यहाँ गुणनफल दिया है। ठीक है, इसको हम आपको HW के माध्यम, इसको हम HW दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए HW है। सब लोग इसको लगाकर कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में
ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में इसको बताना, कमेंट करना इसका, ठीक है, आंसर और लगा करके, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो, छठवां नंबर है आपका, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है तथा उनका अंतर 44 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या आपका क्या है, ठीक है, ये पूछा है, छोटी संख्या मेरा क्या है, ठीक है, ये पूछा है, छोटी संख्या क्या है, ठीक है। चलिए इसको कराएंगे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, आपका अनुपात क्या दिया है, 5:9 दिया है, ठीक है, और कह रहा है इनका अंतर, यहाँ क्या दिया है, अंतर, ठीक है, अंतर, अंतर कितना दिया है आपका, अंतर दे दिया है आपका कितना, 44, ठीक है, ये 44 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ अंतर दिया है तो अनुपात का क्या लिखेंगे हम, अंतर लिखेंगे, ठीक है, अंतर 44 बटे दोनों का अंतर, अंतर कितने का है आपका, 4, 4 लिख दो, ठीक है। और कह रहा है इन दोनों से छोटी संख्या कौन है, छोटा 5 और 9 में से छोटी संख्या कौन लग रहा है आपका, 5 लग रहा है, तो 5 का क्या करेंगे, जो पूछे उसका हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है, ये आपका छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा। ये 4 से इसको काट दो, कितनी बार में, 11, 11 पचे 55, ये हो जाएगा 55, ठीक है, ये 55 हो जाएगा, जिनमें से विकल्प मेरा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसको ध्यान से सभी लोग करो। कह रहा है तीन संख्याओं का योग 162 है, तीन संख्याओं का योग 162 है, और कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है, ठीक है, 5:7 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात, पहली और दूसरी से क्या पूछा है, पहली और दूसरी का क्या दिया है आपका, पहली और दूसरी की क्या दिया है आपका, पहली और दूसरी की मान पहली संख्या ए है और ये बी है, ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात दे दिया है 5:7, और कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या दिया है आपको, 5:3, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ये बी कॉमन है, यहाँ बी बराबर है, नहीं है बराबर, तो इसको हम बराबर करेंगे तभी ये सवाल लगेगा, ठीक है। तो बराबर करने के लिए जो कॉमन है उसको बीच में लिखो, जैसे ए संबंधे बी संबंधे सी, ए का मान कितना दिया है आपका, यहाँ पे 5 दिया है, और बी का मान कितना दिया है आपका, 7 दिया है, यहाँ बी का मान कितना दिया है, 5 दिया, और सी का मान 3 दिया है, जो खाली स्थान है उसी को हम सामने का भर देंगे, यहाँ क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, 7, ठीक है, यहाँ क्या भरेंगे हम, 5 भर देंगे, यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, 25 संबंधे 35 संबंधे 21, ये अनुपात हो जाएगा, 25 35 21 हो जाएगा। और कह रहा सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग दिया है, तो योग कैसे निकलेगा, सबको हम क्या दिया है, योग दिया है, योग कितना दिया है आपका, 162 दिया है, ठीक है, 162 योग बटे अनुपाती योग, ठीक है, अनुपाती योग, सबको जोड़ेंगे, ठीक है, अनुपाती योग कर देंगे, 25 प्लस 35 प्लस 21, जो पूछे उसका हम क्या कर देते हैं, गुणा, तो यहाँ क्या पूछा है आपका, दूसरी संख्या, दूसरी की संख्या का वैल्यू क्या है आपका, 35, 35 का यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है, सबको जोड़ लो, 162 गुणे 35 बटे, इसको जोड़ लो, 5 5 2 10 1 11, 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, 81 आ जाएगा, ठीक है, ये 81 दूना क्या होता है, 162, ठीक है, 35 दूना 70, ये हो जाएगा, ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 70, जिनमें से विकल्प मेरा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाँ, इसको देखिए शार्टकट विधि से बताएंगे, ठीक है। इसको हम शार्टकट विधि से हम बताएंगे, ठीक है। शार्टकट विधि से हम इसको बताएंगे, ठीक है। कह रहा है दो संख्याएं 3 संबंधी 4 के अनुपात में, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9 संबंधी 10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल, ठीक है। योगफल पूछा है, योगफल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ क्या अनुपात दिया है, 3 संबंधी 4 दिया। योगफल पूछा, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। 7 से कौन सी संख्या कट रहा है, हल करने की भी जरूरत नहीं। 7 से कौन सी संख्या कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। परीक्षा में दे तो एक बार ऐसे लगाया करो, ठीक है। टाइम भी बचेगा आपको, ऐसे ही टाइम मात्र 1 सेकंड में लगता है, यही सवाल होता है, यही सब, ठीक है। चलिए हम इसको हम बेस से बता रहे हैं, ठीक है, बेस से। तो इनका अनुपात क्या दिया है आपका, 3 संबंधी 4 दिया है। कह रहा है प्रत्येक में 30 बढ़ा रहा है, 30 बढ़ा दे रहा है, तो यहाँ लिख दो, ठीक है। ये और कह रहा है उनका मान क्या हो जा रहा है, 9 संबंधी 10 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से 9 हुआ, वृद्धि कितने का हुआ, 6 का। यहाँ देखेंगे 4 से 10 हुआ, वृद्धि आपका समान हो रहा है, तो ये हम विधि ये लगा सकते हैं। पहले में से घटाएं, पहले इसमें घटा रहे हैं, अंतर कितने का आ रहा है, 6 किसके बराबर होगा, ये 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है उन संख्याओं का योगफल, योगफल पूछा है, सबको जोड़ दो। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 3 + 7, 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, 7। 7 गुणे इसी का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 35। ये आपका हो जाएगा योगफल, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो जाएगा, जिनमें से आंसर मेरा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। चलिए जैसे पिछला सवाल बताए हैं उसी तरह ये भी है, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया है, ठीक है। इसको उसी तरह हम लगाएंगे, ठीक है, एक मात्र टाइम बचा के ही लगाएंगे, ठीक है। शार्टकट तरीका से बताएंगे, ये सब समझो कि एक ट्रिक है एक प्रकार का, ठीक है। कह रहा है ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 2 है, 5 संबंधी 2 है, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यह अनुपात 9 संबंधी 4 हो जाता है, यदि ये हो जाता है। आगे तो संख्या हम निकालेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक मूल संख्या में, तो आगे वो कौन कौन सी संख्या है उसको हमको तो लगाना होगा, निकालना होगा। तो यहाँ से देखेंगे कितने की वृद्धि हो रहा है, 4 का। यहाँ वृद्धि 2 का हो रहा है, तो ये तो विधि नहीं लेगा, तब इसका डिफरेंस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। इसका क्रॉस हम क्या करेंगे, मल्टीपल गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 27, ये कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कितने कितने का वृद्धि हो रहा है, सब में देखेंगे +2 का वृद्धि हो रहा है। 2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, यही 4 के बराबर, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है तो आगे संख्या निकालने हैं, इसका गुणा कहाँ करेंगे, इसमें कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 25 दूना यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका यहाँ गुणा करेंगे, कितना हो जाए, 25 दूना 2 गुणे 25 कर दो, और 10 गुणे 2 कर दो, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कुछ इसमें सवाल थोड़ा सा बढ़ा दिया, कह रहा है प्रत्येक मूल संख्या में से क्या कर रहा है, 5 घटा दिया जाए। कहा है 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है, क्या अनुपात होगा, ठीक है। प्रत्येक में से क्या कर दें हम, 5 घटा दिया जाए। कहा है प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए, तो ये संख्या कौन सी है मेरा, 50 और 20 है। प्रत्येक में से क्या कर रहा है, 5 घटा दिया जाए। घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 45 और
15, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कट रहा है किसी संख्या से, अनुपात मतलब इसको काट के ही बताना होता है, छोटी से छोटे अनुपात, जहाँ तक संभव वहाँ तक काटेंगे। 15 तिया 45, 3 संबंधी 1 हो जाएगा, ठीक है। इनका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 संबंधी 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 संबंधी 1 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है, हाँ ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि u प्लस भी बराबर 84, u माइनस भी बराबर 4 है तो u संबंधी भी किसके बराबर है? ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। चलो ध्यान से सभी लोग इसको करो, सभी लोग ध्यान से इसको करो। देखिए इसका भी सरल तरीका है, ठीक है। u प्लस भी बराबर कितना दिया है? 84, ठीक है। u माइनस भी बराबर कितना दिया है? 4, ठीक है। तो u संबंधी भी पूछा है, ठीक है। ये आपका योग है, ये क्या है? अंतर है। ऐसा सवाल ले, जो पहले लिखा है बड़ी संख्या, जो लास्ट में लिखी है आपका छोटी संख्या है, ठीक है। u का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दो, 84 प्लस 4, ठीक है, बटे 2। ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 88, 88 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 44, ठीक है। और भी का वैल्यू निकालना है तो दोनों का अंतर कर दो, 84 माइनस 4 बटे 2, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका? 80, 80 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 40, ये हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, ये तो संख्या निकला है, अनुपात। तो यहाँ क्या पूछा है? अनुपात, ठीक है, अनुपात, अनुपात, ठीक है। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? 44 और 40 का क्या बनाएंगे? रेशियो। ये किसी संख्या से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ठीक है। 4 से काटेंगे, ये आपका 11 बार कटेगा, ये आपका 10 बार में, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 11 संबंधी 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इनमें से 11 संबंधी 10, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। चलिए चलिए इसको करो, तो ध्यान से करो सभी लोग। सभी लोग ध्यान से करो इसको। सभी लोग ध्यान से करो, आंसर बताओ सभी लोग। ठीक है, चलिए चलिए हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से सभी लोग इसको पढ़ो, ठीक है। कह रहा है यदि दी गई दो संख्याओं का अनुपात क्या है आपका? 9 संबंधी 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में बढ़ा रहा है तो यहाँ +6 लिखो, और घटाने के लिए कहेगा -6 लिख दो। कह रहा है तो उनका अनुपात क्या हो जा रहा है आपका? 21 संबंधी 17 हो जा रहा है, ठीक है, ये हो जा रहा है। अब यहाँ से अंतर देखो, यहाँ से अंतर देखो, अंतर कितने का आ रहा है आपका? अंतर करेंगे तो अंतर असमान आएगा। इसका अंतर कर दो, अंतर कितने का आया यहाँ पे? 2 का। यहाँ अंतर कितने का आया? 4 का आया, ठीक है। इसी का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो अंतर समान हो जाएगा, ठीक है। 9 चौके 36, ठीक है, और 7 चौका 28, इसका गुणा कर दो, 21 दूना 42, कितना? 17 दूना 34, ये हो जाएगा 34, 17 दूना 34, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो
अब इसमें देखिए 36 6 42, 28 6 34, अंतर कितने का आ रहा है मेरा 6। 6 किसके बराबर है ये, यही 6 के है, ठीक है। तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का कहाँ गुणा करें, इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। 36 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, गुणा कर देंगे 36 में 6 1 36 गुणे 1 कर देंगे और 28 गुणे 1 कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 36 माइनस 28, अंतर कितने का आएगा आपका, कितने का आएगा अंतर, सभी लोग बताओ अंतर कितने का आएगा, इसमें कितने का 8 का अंतर आएगा। वहीं अंतर पूछा, दी गई संख्याओं के बीच अंतर, अंतर पूछा है, अंतर कितने का आ गया आपका, अंतर नहीं पूछा है, अंतर कितने का आया 8 का, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अंतर, अंतर कितने का आ रहा है 8 का, इसमें से विकल्प मेरा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये देखिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सभी लोग इसको पढ़ो समझो तब समझ में आएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि थोड़ा सा इसमें मान लीजिए या मान लो कि, या मान लो लिखना चाहिए था, थोड़ा सा ये मान लो कि है y ग्रेटर देन 0, मतलब कि y का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ दिया है, तो यहाँ से हम क्या 15 संबंधे 5 संबंधे 15 संबंधवान एक संबंधे 90 दिया है। तो यहाँ y की वैल्यू तक तो पूछा है, तो 8x और y किसके बराबर है, इसी का मान पूछा है, ठीक है। x और y के यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है इसका, ये क्या दिया है 5 संबंधे 15 संबंधवान x संबंधे 90, ठीक है। इसके लिए हम क्या फार्मूला पता है, चौथी संख्या दूसरी संख्या तीसरी निकालने, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 15 गुणे x बराबर 90 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ 15 छक्का 90, 6 पंजे 30, x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा x बराबर 30, मतलब x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से चलिए, यहाँ से क्या, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, वही विधि लगा दो, ठीक है। क्या है 162 संबंधे y संबंधवान y संबंधे 128, अंदर गुणनफल बाहरी गुणनफल का फार्मूला भी लगा सकते हैं, या मध्यानुपाती का फार्मूला बनेगा, y y का गुणा करेंगे क्या करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा 162 गुणे 128, ये हो जाएगा। अब इसको तो इसका वर्गमूल निकाल लो, 162 गुणे 128 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 81 गुणे 2 गुणे 128, ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 गुणे 28, 128 दूना 256, ठीक है। 81 का वर्गमूल मेरा क्या हो जाएगा, 81 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है और 256 16 का, मतलब कि y का वैल्यू मेरा क्या आ गया 9 गुणे 16, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। और x का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ कुछ पूछा है, क्या पूछा है, ये क्या पूछा है 8x संबंधे y, ये पूछा है 8 गुणे x का वैल्यू मेरा क्या आया है 30, 30 भर दें हम यहाँ पे 30, और y का वैल्यू कितना है 9 गुणे 16, 8 दूना 16, ये हो जाएगा, ठीक है। 3 त्रिके 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, 5 संबंधे 3, कितना आंसर आ जाएगा आपका 5 संबंधे 3, ठीक है। आपको विकल्प दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ इसमें विकल्प दिखाई देगा होगा, सही सही काटेंगे तो विकल्प मिलेगा आपको, ठीक है, विकल्प मिल जाएगा। कौन सा विकल्प है मेरा ए नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, चलिए ये भी आम
चलो इसको हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। सरल है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सरल है, बस ये यू भी लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या दिया है, u प्लस भी बराबर कितना दिया है आपका 80, और 80 दिया है, 80 दिया है। u संबंधी भी बराबर दिया है 5 संबंधी 3 दिया है। चलिए सभी लोग इसको देखो, u संबंधी भी, यहाँ क्या दिया है, योग दिया है, यहाँ अंतर पूछा है। योग बटे क्या लिखेंगे, योग बटे अनुपाती योग, अनुपात दिया, अनुपात के योग, 5 3 8 लिख दो। यहाँ क्या पूछा है, अंतर, अंतर पूछे तो अंतर कितने का आएगा, इसमें अंतर कितने का आएगा आपका, अंतर कितने का आएगा, 2 का, 2 का गुणा कर दो, आंसर u माइनस भी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 8 8 काट दो, कितना आ गया आपका 20, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आंसर कितना आ जाएगा आपका 20। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी उसी तरह टाइप के दिया है, इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये अनुपात दिया है, यदि x y z का मान 3 4 5 का अनुपात दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना दिया है 96, तो z का मान पूछा है, ठीक है, z का मान पूछा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या दिया है, x संबंधे y संबंधे z बराबर क्या दिया है, 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया है, और यहाँ योग दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 96 दिया है, ठीक है, ये 96 दिया है। योग कितना दिया है 96 बटा अनुपात योग 5 4 9 9 3 12, ये लिखो। और यहाँ क्या पूछेगा, जेड का वैल्यू, जेड का मान कितना है आपका 5 है, 5 का गुणा कर दो, जेड का आ जाएगा आपका 12 8 96, 8 बचे 40, मतलब जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 40, ठीक है, ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया है, ठीक है। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ध्यान लगाओ आराम से, तभी समझ में आएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं कापी किताब पे आप लगाते रहिएगा, तब और बढ़िया अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी आपका बहुत सरल है, ठीक है, ये हम आपको, चलिए इसको हम लगा ही दे रहे हैं, ठीक है। क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 52 दिया है, और x माइनस वाई बराबर 20 दिया है। तो यहाँ पूछा है x संबंधे y पूछा है, ठीक है, ठीक। देखिए योग और अंतर, योग और अंतर दिया हो तो उसके लिए हम एक बेस्ट तरीका बताए हैं, बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, जोड़ के योग और अंतर को जोड़ करके आधा कर दो, ठीक बताए हैं। इनका यक्स के वैल्यू पूछे तो ये योग को जोड़ दो, 50 प्लस 20 बटे 2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 52 है, सॉरी ये 52 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 72, 72 का आधा कर देंगे कितना जाएगा आपका 36, ठीक है। और y के वैल्यू पूछे अंतर कर दो, ठीक है, 52 माइनस 20 बटे 2, अंतर करें कितना आ जाएगा आपका 32, 32 का आधा कर दो, ठीक है, 32 का आधा कर दें कितना आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अनुपात पूछा है, अनुपात बनाएंगे, 36 संबंधे, अनुपात पूछा है तो अनुपात 36 संबंधे 16, ठीक, ये किसी से कट रहा है, ठीक है, किससे कट रहा है ये आपका 4 से काट दें, ठीक है, 4 से काट दें, 4 चौका 16, 4 9 36, मतलब 9 संबंधे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है, 9 संबंधे 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है क्या, ये, ठीक है, ये दिया है,
ठीक है, इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत सरल तरीका है इसका। ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, सभी लोग आओ इसको। ठीक है, लगाओ सभी लोग, सभी लोग लगाओ इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर। ठीक है, ये आप सबको आना चाहिए। यहाँ क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 दिया है। ठीक है, और यहाँ क्या दिया है, x संबंधे y संबंधे z बराबर क्या दिया है, 4 3 2 दिया है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, यहाँ योग दिया है तो अनुपाती योग तो लिखना ही होगा, योग बटे अनुपाती योग, 4 प्लस 3 प्लस 2। और यहाँ क्या पूछा है, y प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, y का वैल्यू मेरा कितना दिया, y का वैल्यू कितना दिया है 3, प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है 2, माइनस एस का वैल्यू कितना दिया है 4। ये हो जाएगा 360 बटे 4 3 7 2 9 हो गया, 3 2 5, 5 में से 4 घटाओ 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36, 40 गुणे 1 कितना हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आंसर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आज हम आपको 16 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो, ये तीन स्टेप हो चुका है, इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे अनुपात समानुपात का। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, नमस्कार।